अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अगर इस टाइप की एक्सप्रेशंस हों हमारे पास तो हमने उनको किस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो एक्सरसाइज में चूँकि काफ़ी से क्वेश्चन है इसलिए हम कोई एग्जांपल लिए बगैर जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। और इसके अलावा जो है वो आपके पास क्यूब के 4 एक फार्मूले हैं, वो भी यूज़ होंगे और उसको यूज़ करके हमने किस तरीके से फैक्टराइज करना है वो भी हमारा आज का टॉपिक है। तो ये पहले तो ये 3 फार्मूले जो है वो 3 टाइप्स जो है वो मैंने लिखी हुई है। तो ये बेसिकली टाइप 3 में ही आता है और टाइप 4 और 5 में देखें कि आपके पास जो है वो क्या आएगा। अच्छा, टाइप जो है वो 4 देख लें, ये है आपके पास टाइप 3। अब टाइप 4 जो है वो आपके पास क्यूब के ये वाले फार्मूले जो हैं यानी a प्लस बी होल क्यूब। तो ये आपके पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें या फिर आपके पास इसकी एक और फॉर्म है, यानी कि हम यहाँ से 3ab कॉमन ले लें तो 3ab और a प्लस b लिखें। दो तरीके हैं लिखने के, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी तरीका इसका यूज़ करना चाहें। और आपके पास है इसकी माइनस वाला जो है, तो वो सिंपली जो है यहाँ पे मैं माइनस का साइन निशान लगा देती हूँ। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा और याद रहे कि आपके पास ये साइन माइनस का हो जाएगा। और जब हम इसमें करते हैं तो ये सारे साइन जो है ये इसके माइनस के हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसके तो जो है टाइप उसके टाइप 4 है, सॉरी टाइप 4 के जो है वो आपके पास दो फार्मूले मैंने आपको क्यूब में बताए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है टाइप 5। तो टाइप 5 जो है वो हम लिख लेते हैं। टाइप 5 में आपके पास हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब है। तो याद रहे वो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। याद रहे कि ये फार्मूले आपको अच्छे से याद करने होंगे क्योंकि यही फार्मूले जो है बाज़ात ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। और अगर यही फार्मूला हम नेगेटिव के लिए लें तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये साइन माइनस का आ जाएगा और ये सारे साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपके पास दो फार्मूले थे जिनको यूज़ करके हम जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली देखें, अगर ये फॉर्म गिवन होगी तो इससे आप ये फॉर्म लिख सकते हैं और अगर आपके पास ये फॉर्म गिवन है तो इसके पास ये दो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो टाइप्स हैं इनको हम क्वेश्चन में ही सॉल्व करके आपको बताएंगे इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 4.2। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अगर आप देखें तो हम इनको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो फार्मूला यूज़ हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमने अब इसमें लिखना है। तो फार्मूला आपके पास यूज़ होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी a² माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस b²। और आपके पास यहाँ पे a की जगह जो है वो क्या वैल्यू होगी, x है। ठीक है, ये होगी a की जगह और ये वैल्यू आपके पास b की जगह है। तो अब उस फार्मूले को सामने मेंशन करने के बाद अगर हम जो है वो फार्मूला यूज़ कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू एंड देन द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वैल्यू प्लस साइन के साथ ही स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वैल्यू। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 5 x² प्लस 5x प्लस 25। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको ए बी के हिसाब से यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इसका आंसर है। अब याद रहे क्वेश्चन नंबर 2 में 8x³ प्लस 1 है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास इसको हम क्यूब रूट में लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2x का होल क्यूब।
और चूँकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लें स्क्वायर लें एज इट इज़ आएगा। अब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे आपके पास ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह आपके पास ये है और बी की जगह आपके पास ये है। तो आप इसी फार्मूले में जो है फार्मूला देख लें, आपके पास ए क्यूब प्लस है, चूँकि प्लस का साइन है तो मैंने जो है ये फार्मूला यूज़ किया। अब देखिए ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2x + 1 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू एंड देन सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x + 1 4x स्क्वायर माइनस 2x + 1। तो ये आपके पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो आपके पास 3 का क्यूब रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ इसमें से कॉमन निकल सकती है हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, p का क्यूब और 3 - 27x क्यूब। अब उसके बाद देखिए ये दोनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका क्यूब रूट पॉसिबल है, आप इनका क्यूब रूट ले लें, यानी p क्यूब होल क्यूब माइनस 3x होल क्यूब। अब जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो आप आगे लगा दें, a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी एन प्लस बी स्क्वेयर। याद रहे आपने फॉर्मूला जो है वो साथ साथ लिखने हैं, मेंशन कर देने हैं। उसके बाद देखें आपके पास जो है वो a की जगह क्या है, p क्यूब है, ये हो गया a की जगह, और ये वैल्यू आपके पास b की जगह है। तो अगर आप अब इसको लिखते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 3p³ माइनस 3x फर्स्ट फॉर्म। दूसरी साइड पे आ जाएं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर विच इज़ p³ स्क्वायर प्लस p³ 3x एंड देन द सेकेंड वैल्यू स्क्वायर दैट इज 3x होल स्क्वायर। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, फाइनल इसकी फॉर्म निकालते हैं, तो वो हो जाएगा p² q² प्लस 3p³ एंड 9x स्क्वायर। तो ये इसके आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 27 ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह 512 जिसका है 2⁻⁴ आपके पास 9 है एंड x क्यूब है। तो ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब रूट जो है वो पॉसिबल है। याद रहे इस नंबर को हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी क्यूब की फॉर्म में लिखूंगी तो 2 का क्यूब और x क्यूब जो है ये आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 का क्यूब मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 3³ एंड प्लस 8x होल क्यूब। अब चूंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो a³ प्लस b³ दैट इज इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। याद रहे कि आपने फॉर्मूला जो है इसमें बार बार लिखना है ताकि आपको ये चीज़ें फॉर्मूले वगैरह याद हो जाएं। जब आप हर क्वेश्चन में हर बार लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, तो अब हम ले लेते हैं 3 प्लस 8x, ये आपकी होगी ये वाला हिस्सा। अब उसके बाद देखें ए स्क्वेयर की जगह आपके पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वेयर, माइनस का साइन है a और b दोनों वैल्यूज़ यानी 3 और 8x दोनों वैल्यूज़, एंड देन उसके बाद 8x का होल स्क्वेयर यानी जो सेकेंड वैल्यू आ जाती है। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें, 3 प्लस 8x ये हो जाएगा 9 माइनस 24x एंड प्लस 64x स्क्वेयर। तो ये आपके पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब आप देखें आपके पास है t⁻⁶ जिसको हम लिख सकते हैं 2 होल 3। तो आप देखें 2 जो है वो आपके पास हो जाएगा 2 3 6 हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ये आपके पास हो जाएगा 4 4 4 16 एंड 16 4 क्यूब रूट इसका ये आ जाएगा।
चूँकि माइनस वाली वैल्यू जो है वो है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास जो है ए की जगह ये आ जाएगा और बी की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर दी। ये हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 4, ठीक हो गया। और फिर देखें उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, मैं इसकी ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ तब, प्लस टी स्क्वेयर एंड देन 4 एंड देन प्लस 4 का होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा T4 माइनस 4 T4 प्लस 4T स्क्वेयर एंड प्लस 16। ये रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस वैल्यू को जो कि स्क्वायर में है आपके पास, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो भी मैं आगे लिख देती हूँ, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम यही फार्मूला इस पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा t प्लस 2 एंड t माइनस 2। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कंप्लीट हमने उसके फैक्टर्स जो है वो लिख दिए। इसको हमने कैसे किया यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ, t का होल स्क्वायर एंड 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपने वो वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है x6 प्लस y6। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब की फॉर्म में, सॉरी x, ये आपने क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। और इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर एंड माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वेयर, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज़ किया वो हम लिख देते हैं, a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड वाई 4। तो ये आपके पास इसके के रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, ओके। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप देखें तो पूरी वैल्यू जो है इसके लिए आप ये पूरा नंबर आप a करें एज्यूम और ये पूरा नंबर आप b एज्यूम कर लें। और जो फार्मूला यूज़ होता है वो भी हम लिख लेते हैं, वो आपके पास है प्लस वाला फार्मूला। तो याद रहे कि ऑलरेडी वैल्यू क्यूब में है, सिर्फ आपने फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सो दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स एंड प्लस वाई माइनस 2, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड वैल्यू में देखें आपके पास है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपके पास देखिए यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। तो फर्दर कैलकुलेशन से आपके पास रह जाएगा y माइनस एक्स, अगर मैं उसको अरेंज करके लिखती हूँ। और अगर इसकी फर्दर कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड है, अच्छा अब आप देखिए इसकी फर्दर कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड है क्योंकि उसने कम्प्लीटली उसको सॉल्व करने को कहा है। तो हम इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं
जो कि मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 4n प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन करती हूँ तो ये हो जाएगा 2y एंड प्लस x5, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 एंड माइनस 2x, और अगर इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज़। अब इसमें जो कैंसिल हो सकता है हम उनको कैंसिल कर देंगे और बाकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वेयर पूरे का पूरा है, ठीक है, ये वैल्यू गई। वाई स्क्वेयर भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे देखें -4x है और यहाँ पे है -2x, तो ये आपको दे देगा -6x। और सिमिलरली ये है -2y और वहाँ पे है -4y, तो ये आपको -6y दे देगा। उसके अलावा आपके पास xy भी है तो हमने xy भी लिख दिया, और उसके अलावा आपके पास 4, ये 4 और ये 4, तो 8 आपके पास वैसे भी पड़ा हुआ है। तो ये इसके कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व हो गए, फैक्टर्स भी आपके पास आ गए। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, 64 है, जिसके हम क्यूबिक रूट बना सकते हैं 6x प्लस वाई होल क्यूब। और यहाँ पे देखिए z होल क्यूब a माइनस बी, यानी यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू जो है वो है ये सारी की सारी, और b की वैल्यू जो है वो ये सारी है। और फार्मूला जो यूज़ होगा वो भी मैं लिख देती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो आपके पास ये फार्मूला जो है ये इसमें यूज़ होने वाला है। अब आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है और इसको ओपन कर लेना है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू है 4x प्लस वाई माइनस जी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा, चूँकि डबल ब्रैकेट यूज़ होनी है तो मैं इसको, ये हो गया स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस साइन के साथ पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, और फिर आपके पास आ जाएगा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी जो है वो फार्मूला ओपन कर दिया। इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं 4x प्लस वाई माइनस सी, या दोनों के साथ 4 मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। इसको अलबत्ता हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16x प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4z प्लस वाई, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर। तो ये इसकी फाइनल जो है वो फॉर्म है। इससे ज़्यादा मज़ीद इसको ओपन करने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ जो है वो इस तरीके से छोड़ दिया। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, और उसमें अगर आप देखें तो आपके पास टोटल है 4 टर्म्स, और अगर आप वैल्यूज़ को देख रहे हो तो पहली वैल्यू पे स्क्वायर नहीं है, पी पे नहीं है, फिर क्यू पे, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास क्यूब का जो सेकंड फार्मूला था वो यूज़ होना है। तो अब क्यूब का जो सेकंड फार्मूला है वो क्या है, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। वो है a प्लस या माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस, अब चूँकि वो है प्लस का है तो हम लिखेंगे 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b एंड माइनस जो है वो b का होल क्यूब। तो आपके पास अब ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो अब हमने सिंपली जो है वो क्या करना है, हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास a और b क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, मैं 3 का क्यूबिक रूट लेती हूँ तो 3p होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगा देते हैं +3 फॉर्मूले का लगा के, और हम ये जगह जो है ये छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह हम, और इसी तरह -3 लगा के फिर हम सिमिलरली ये जगह छोड़ देते हैं, और फिर आपके पास जो लास्ट वैल्यू है 64, यानी वो 4q का होल क्यूब होगा। अब यहाँ से ये चीज़ देखें कि पहली और दूसरी वैल्यू उनका क्यूबिक रूट जो है वो पॉसिबल है, और बीच वाली वैल्यूज़ को हमने चेक करना है कि आया उस पर ये फार्मूला ये टाइप जो है ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए मैंने 3 लिख दिया,
मैं ए और बी की वैल्यू लिख दूँगी। चूँकि मैंने पहले इस वैल्यू को लिया तो मैं ये स्क्वायर यहाँ पे किया और ये स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। अब ज़रा गौर से देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं। ए की जगह मेरे पास क्या है, 3p है, तो मैं ये 3p डाल दूँगी और बी की जगह मेरे पास है 4q, तो ये मैंने 4q डाल दिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने 3p डाल दिया और यहाँ पे मैंने 4q डाल दिया। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें कि ये फार्मूला सारे हद से कंप्लीट हो गया है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए की वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमने जो फार्मूला ओपन किया है तो उसका जो है वो फॉर्म एग्जैक्टली यही है, चेंज होने वाली नहीं है। तो उसकी दूसरी साइड देख लें तो एक आप क्या लिखेंगे, 3p माइनस 4q होल क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो आप इसको 3 बार लिखें, आप इसको ऐसे ही लिखें, एक ही बात है। अब आप गौर से देखें तो इसका भी क्यूब रूट पॉसिबल है, इस वैल्यू का भी क्यूब रूट पॉसिबल है और इन वैल्यू पे ज़ाहिर है फार्मूला जो अप्लाई होना है वो हमने लिख देना है। तो फार्मूला जो अप्लाई होने वाला है वो आपके पास है a प्लस बी होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी। ठीक हो गया। अब अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर आपके पास बी स्क्वायर बाजुकात वो आखिर में लिख देते हैं, बाजुकात पहले लिख देते हैं, तो मैंने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंज करके लिख दिए। ठीक हो गया। तो अब मैं अगर इसका क्यूब रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा 2p होल क्यूब q होल क्यूब एंड 3 टाइम्स 2p स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्यूब का स्क्वायर, फिर 3 टाइम्स 2p एंड देन q स्क्वायर। तो याद रहे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अगर दोबारा इसको रीओपन करेंगे, वो करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसमें आपके पास एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही दोबारा आ जाएगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके पास a की जगह क्या पड़ा हुआ है, a 2p है और b की जगह आपके पास क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है। तो याद रहे कि ये वैल्यूज़ आपने ए और बी की फाइंड आउट कर लेनी है, बाकी क्वेश्चन को भी चेक कर लेना है कि वो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद आप लास्ट देख लें, ए की जगह आपने लगा लेना है 2p और क्यू की जगह आपने लगा लेना है, बी की वैल्यू की जगह क्यू लगा लें, होल क्यूब कर लें। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लेकिन ये याद रहे कि इसमें आपने जो है वो फार्मूला ज़रूर मेंशन करना है और ए और बी की वैल्यू को अलग से ज़रूर बताना है कि इस केस में आपके पास ए और बी क्या होगा। यानी फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 2p और b इज़ इक्वल टू q। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है और उसमें चूंकि आपको माइनस साइन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला जो यूज़ होना है वो माइनस वाला है। अब ये हो जाएगा a क्यूब, फिर देखें फार्मूले के अकॉर्डिंगली और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं लिख रही हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b एंड प्लस 3ab स्क्वेयर। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसमें a और b की वैल्यू ढूंढ के इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x का होल क्यूब y का होल क्यूब माइनस 3 टाइम 5x स्क्वेयर y एज इट इज़ प्लस 3 टाइम 5x एज इट इज़ y का होल स्क्वेयर। तो अगर आप इसको दोबारा चेक कर लें, सिंपली बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर ना भी जाएँ तो 5 3 ज़ा 15 15x स्क्वेयर एज इट इज़ है। अब आपके पास a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 5x और b की वैल्यू जो है वो आपके पास y हो जाएगी। और उसी फार्मूले की हेल्प से बाय यूजिंग द अबव फार्मूला हम लिख सकते हैं 5x माइनस वाई होल क्यूब। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, सिंपल है। पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास चूँकि माइनस के साइन हमें दिख रहे हैं तो हम इसको माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, चूँकि सेकेंड वैल्यू पे स्क्वेयर है, एंड माइनस b क्यूब। मैंने आपको बताया कि फार्मूला आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ को इधर उधर हम कर सकते हैं।
अब हमने इनके क्यूब रूट निकाल लिए, तो ये आ जाएगा होल क्यूब, फिर -3 ए का जो ए की वैल्यू जो है वो, या हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, विच इज़ पी स्क्वेयर है, तो हम पी स्क्वेयर और क्यू जो है वो क्या है 3Q होगा, हम आगे निकाल के आपको बता देते हैं, +3 का स्क्वेयर एंड 27 है तो 3Q का होल क्यूब आ जाए। तो ये आपके पास जो है अरेंज हो जाती हैं वैल्यूज़ इस तरीके से। अब हमने ए और बी का शो कर देना है कि ए क्या है, ए हमारे पास पी है और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3Q है, और चूँकि माइनस का साइन है तो फॉर्मूला माइनस वाला यूज़ होगा। तो P -3Q का होल क्यूब, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से हमारे आज के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक की जो एक ही टाइप के थे जिसमें क्यूब के 2 टाइप के फॉर्मूले लगे हुए थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके पास है टाइप जो है 3 थी, और उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं, यानी हमारे पास तकरीबन 13 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है वो आलमोस्ट उसी टाइप के हैं, तो हम वो कर लेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।